जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। आज आपके लिए लेके आए स्पेशल 50 प्रश्नों का हिंदी का टेस्ट दोस्तों। तो प्लीज़ इस पूरे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद है दोस्तों। पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमरस किसका पर्यायवाची है दोस्तों। तो अमरस किसका पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर आपका डी यानी क्रोध का। अमरस किसका पर्यायवाची है, क्रोध का। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी कोयल। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो दोस्तों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी इंद्रजीत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी इतिवृत्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अपकार का विलोम शब्द बताइए। अपकार का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अपकार का विलोम तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी उपकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभियुक्त का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो अभियुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी निरपराध। अगले क्वेश्चन की तरफ, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अध्ययन में उपसर्ग बताइए। तो अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है अध्ययन में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी अधि। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाभप्रद लग रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करिए दोस्तों। आप समझ सकते हैं दोस्तों एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों एक सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी उत्धन ज्वल यानी बराबर हो जाएगा उज्ज्वल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी 3 भेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी जो सना। अगले क्वेश्चन की तरफ, पंचवटी किस कवि की रचना है। तो ध्यान दीजिएगा भाइयों कि पंचवटी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर ए यानी मैथिली शरण गुप्त जी की। काली आधी किस रचनाकार की कृति है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा काली आधी किस रचना की कृति है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी कमलेश्वर की। काली आधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है, तो दोस्तों इनके रचयिता कौन है, कमलेश्वर। और काली आधी में पृष्ठभूमि किसकी है, तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी आपातकाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी बुरी तरह पछताना। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है दोस्तों, तो कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी शवैया। निम्न में कौन वर्णिक छंद नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वर्णिक छंद कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी कुंडलिया।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, अस्थाई भाव कितने होते हैं दोस्तों? तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी 9 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोणार्क में पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? यानी कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इन पंक्तियों में रस सृजित होता है, यानी कौन सा रस है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी वीर रस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका, यानी प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी सरल वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कौन सा शब्द का वर्तनी शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी पुनर्जागरण। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, नाक का बाल होना, तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, अधिक प्यारा होना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द परि उपसर्ग से निर्मित है? तो कौन से उपसर्ग से निर्मित है दोस्तों? परि उपसर्ग से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी परिवर्तन। यानी किससे निर्मित है? तो परि शब्द से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आकाश से संबंधित के लिए कौन कौन के लिए एक शब्द है? यानी आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर सी, यानी आकाशी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इला निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची शब्द है? इला किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी पृथ्वी का। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी योग रूढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास है। तो रोगग्रस्त में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी करण तत्पुरुष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी आग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य से क्रिया है। यानी क्या पूछा जा रहा है? उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी प्रेरणात्मक क्रिया। अगला है, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? यानी तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, यानी 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है दोस्तों? किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी भाववाचक संज्ञा की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर र व्यंजक की किस कोटि में आती है? यानी प्रयत्न के आधार पर र व्यंजक
की किस कोटि में आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए प्रकंपित। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका 87 का तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी स्वर्ण सोना। अगला है, कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए अनुरिक्त विरिक्त। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शब्दालंकार कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी हितैषी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए अपनी बुराई नहीं दिखाना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्ख धनवान किस लोकगीत की चरितार्थ करता है? तो मूर्ख धनवान कौन सी कहावत है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी आँख का अंधा गांठ का पूरा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकगीत का अर्थ है? यानी सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी अपनी डफली अपनी राग। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर ए यानी अपनी डफली अपनी राग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें निर्देश दिया गया है, प्रश्न 94 और 95 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं क्या है। तो ये है, मैंने रोटी खाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैंने रोटी खाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी मैंने रोटी खाई। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मैंने रोटी खाई यानी इसका राइट आंसर आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाह भारी भरकम भीड़ जमा थी। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए यानी इसका राइट आंसर आंसर ए हो जाएगा, वहाँ भारी भीड़ जमा थी। अगला शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। तो 96 क्वेश्चन का यानी हमको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी आजीविका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए यानी मनोकामना। अगले क्वेश्चन की तरफ, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी उर्दू। अगला है, संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए मूत्राशय। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों।